हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप सभी के कहने पे मैंने वेस्टर्न रेलवे के अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरने का तरीका यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कल की डेट में मैंने जब आपको इसकी जानकारी दी थी, जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज की डेट से फॉर्म भरना शुरू होगा, अर्थात 28/5/2022 से 11 बजे से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 27/6/2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आज की डेट में आपको जानकारी देने वाला हूं कैसे आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जिन छात्रों को ये जानकारी नहीं है किन किन यहाँ पर ट्रेड के लिए वैकेंसी निकालेगी, यहाँ पर वैकेंसी निकालेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3612 यहाँ पर सीट खाली है, जिसमें केवल आईटीआई के छात्री फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फुल डिटेल्स वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में आपको जरूर जानकारी देने वाला हूँ, ये आपकी यहाँ पर वैकेंसी के साथ साथ आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और ये आप मोबाइल के द्वारा भरने का मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अप्लाई का, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर सबसे ऊपर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन नंबर RRC WR के तरफ यहाँ पर 2022 का जारी किया गया। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो ऑप्शन शो करेगा। सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन करने का तरीका बताया जा रहा है कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो हमें फॉर्म को फिलअप करना है, तो सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है लॉगिन करने के लिए। यदि आपने पहले से रेलवे का जो फॉर्म भरा है वेस्टर्न रेलवे का, यदि आपने लॉगिन आईडी बना लिया है तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नए पहली बार फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको करना क्या है साथियों, यहां पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज सेलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, मतलब कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का नाम आ जाएगा। जिस राज्य के आप रहने वाले हैं आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, जिस छात्र का मैं फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो हम सिंपली उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या आप अभी बनवाने के लिए दिए हैं। तो देखिए, यदि आपने बनवाने के लिए दिया होगा तो यहाँ पर जो अप्लाइड का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा, और यदि आपके पास आधार कार्ड होगा तो आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। तो आधार नंबर आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट फुल नेम, मतलब कि जो भी छात्र का आप फॉर्म भर रहे हैं या अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है। ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको फादर नेम यहाँ पर कह रहा है या हस्बैंड नेम, तो अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, तो जो भी आपका जेंडर होगा यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पर मेल कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी कह रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी कह रहा है, तो आप किस कैटेगरी के अनुसार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो सिंपल बात है, हम यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें तो हम ओबीसी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी कह रहा है, तो अपना ईमेल आईडी आप फिल कर लीजिएगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए क्योंकि अभी ओटीपी जाएगा, तो आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर, ऐसा आप यहाँ पर नंबर फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कह रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 14 से 24 होना चाहिए, क्योंकि इतने के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। अब यहाँ पर आता है एक एक्स सर्विसमैन। देखिए, इस पर आपको ज़्यादा यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नो ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक सर्विसमैन करेंगे तो इसमें और भी यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको सिंपल इसमें छोड़ देना है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ITI
ट्रेड का यहाँ पर पूछ रहा है कि किस ट्रेड से आपने आईटीआई पास किया है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड आ जाएंगे। तो जो भी आप ट्रेड से आईटीआई किए आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। जो भी ट्रेड के अंतर्गत ये वैकेंसी निकालेंगे सभी ट्रेड का यहाँ पर नाम दिया गया है। तो हम इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अप्लीकेशन फॉर जो कि डिस्टिनेटेड ट्रेड। तो जो भी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन अब कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतना भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर आपका सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल किया हुआ नजर आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर अपना मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर बॉक्स पे यहाँ पर टिक करना है। और यदि कोई भी गलती है, यदि आपको बैक जाकर सुधार करना है तो एडिट पे क्लिक कीजिएगा, या आपको सुधार नहीं करना है तो सीधा यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, जो कि कहा जा रहा है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल एंड ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, प्लीज गो टू लॉगिन पेज, इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आपके अपने मोबाइल नंबर या आप अपने ईमेल आईडी चेक कीजिएगा, वहाँ पर एक ओटीपी गया होगा, ठीक है, उसको आपको ओटीपी को फिल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको करना क्या साथियों, क्लिक हाउ टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक हर टू लॉगिन लिखा गया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो आप अपना ईमेल आईडी ओपन कीजिएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन करके आपको बताता हूँ पूरी जानकारी, अगला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही साथियों आप लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना पड़ेगा जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया। आपको मोबाइल नंबर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर आपका शो करेगा। वैसे मैं यहाँ पर हिडन कर देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी ओटीपी को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम ओटीपी फिल कर लेते हैं। जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा वही ओटीपी फिल करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाइड करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन शो कर रहा होगा, जिसमें यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा एंटर ओल्ड पासवर्ड और नीचे एंटर न्यू पासवर्ड। तो आपको करना है क्या, जो आपके ईमेल आईडी में गया होगा पासवर्ड सबसे पहले आपको वो फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर नया पासवर्ड अपना बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो आप पासवर्ड इस खाने में जो आप फिल करें वही पासवर्ड आपको दोबारा इस खाने में फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सीधा अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस करके अगला स्टेप बताता हूँ आगे आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे ही आप पासवर्ड चेंज करके अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं दोबारा आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो आपके ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन आईडी गया होगा वो और नया वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं ये प्रक्रिया करता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा, ऊपर आपका नाम और जो भी आपने अपना फिल किया वो सारी आपको दिखाया जाएगा। दिखाने के बाद आपसे यहाँ पर कहा जाएगा प्लीज सेलेक्ट डिवीजन, आप किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करें आपको खुद यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो जिस भी डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा उस वर्कशॉप को। तो यहाँ पर मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि लोअर यहाँ पर पैरेलल वर्कशॉप में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया ऑप्शन कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा, ध्यान से आप देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि आप किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जो कि आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। यदि आपका बोर्ड का नाम इसमें शो नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग बोर्ड का नाम दिया गया है, तो आप बिहार बोर्ड से किए होंगे 10वीं पास या यूपी बोर्ड से किए होंगे और यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपली आपको अदर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका बोर्ड का नाम क्या है, जो अथॉरिटी नेम है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम यूपी बोर्ड लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र पढ़ा है वो यूपी बोर्ड से है, तो हम यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देते हैं। ये हो गया साथियों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर नेम ऑफ एजुकेशनल का इंस्टीट्यूट का मतलब कि जिस कॉलेज से आप आईटीआई के उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पर आपको नाम देने के लिए कह रहा है। तो आप अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप किस साल पास आउट हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपना पास आउट का जो यहाँ पर सन होगा आप यहाँ पर दे लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको दिखाया जाएगा, जो भी आपका होगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नीचे आपको एसएससी और यहाँ पर इक्विपमेंट मार्कशीट कह रहा है, तो उसका नंबर यहाँ पर कह रहा है। तो आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मार्क कह रहा है, मतलब कि आप मार्क के अनुसार पास हुए हैं या सीजीपीए के अंतर्गत। तो देखिए आपका मार्कशीट होगा, इसमें कितना नंबर प्राप्त किए, इसमें कितना नंबर पास किए, इस तरह आपका होगा। तो आपको मार्क पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पर मार्क पे ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर सारे एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस, पूरा एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। सिटी का नाम और यहाँ पर स्टेट जो कि मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड और नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर पहले से कुछ सेलेक्ट कर दिया गया है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका नहीं है इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड प्रीवियस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है फ़ोटो अपलोड करने के लिए। आप यहाँ पर बॉक्स जैसा देख रहे हैं, इसके नीचे आपको अपलोड फ़ोटो यहाँ पर लिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर भी आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा अपना सिग्नेचर। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका 10वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपका ये काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, आप परेशान हो जाएंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे, जो कि इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पर बताया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इसको फिल कर लीजिएगा, जो आपका सर्टिफाइड हो, जैसे कि आधार नंबर, ठीक है, आधार से आपका होना चाहिए। तो आपका सर्टिफाइड है आधार, तो आधार भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए नहीं कह रहा है, बस इसमें ये कह रहा है कि आई सर्टिफाई द अपलोड सर्टिफिकेट इन हिंदी और इंग्लिश। तो ये हिंदी और इंग्लिश में है या नहीं, तो ये बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको एज पे ही रहने दीजिएगा। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर स्कैन कॉपी कह रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें मार्कशीट और जो सेमेस्टर वाइज, क्योंकि इस समय सेमेस्टर वाइज खत्म हो गया, लेकिन जो पिछले साल के जो छात्र थे उनका सेमेस्टर वाइज चल रहा है, तो उसका जो सेमेस्टर वाइज होगा तो आप यहाँ पे चूज करके आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सेमेस्टर वाइज का भी क्या होता है, 4 आपका सेमेस्टर होता है, तो उसमें जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो 1 आपका आ जाता है। तो यहाँ पे चूज करके आप उसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, तभी आपका हो पाएगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साथियों, जो कि एनसीबीटी और के यहाँ पर कह रहा है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, चाहे आप एनसीबीटी से करें या एससीबीटी से, तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको भी स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और यहाँ पर आईटीआई का मार्कशीट, दोनों चीज़ आपको अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करने के लिए ऊपर कहा जा रहा है, और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है सर्टिफिकेट, तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, जहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है वहाँ सर्टिफिकेट कीजिएगा, और जहाँ पर आपसे मार्कशीट कह रहा है वहाँ पर मार्कशीट आप अपलोड कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्कैन कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है। तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करके चूज करके और यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं सारी प्रक्रिया करके अगले स्टेप आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना पड़ेगा। फ़ोटो सिग्नेचर और आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और आईटीआई का मार्कशीट व सर्टिफिकेट व कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन। सिंपली इस पर आप क्लिक करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आ रहे हैं उनको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा, जो कि इसमें एसबीआई का यहाँ पर मांगा गया है और यहाँ पर नेट बैंकिंग मांगा गया है, जो कि मेरे पास कार्ड नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर समाप्त कराऊँ। ऐसे करके आप आसानी से आप मोबाइल के द्वारा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या मोबाइल में आप सेव कर लीजिएगा। तो आसान तरीका है मोबाइल के द्वारा फॉर्म भरने का। बाकी आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।